और अब बात करेंगे उन चर्चाओं की जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल दुनिया की दो महाशक्तियों के आमने सामने आने से इस वक्त जो हालात हैं उससे ये साफ जाहिर है कि बहुत जल्द थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। अमेरिका की ओर से रूसी जहाजों को पकड़ने के बाद अब बात एटमी हमले तक पहुंच गई है। पुतिन ने अपनी फौज को एटम बम एक्टिव करने का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन अमेरिका वेनेजुएला के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब अमेरिका की नजर मैक्सिको पर है। ट्रंप अंदर लैंड स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं, जिससे दुनिया में और तनाव बढ़ गया है। उधर पुतिन ने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान में भी इस वक्त खामनेई के खिलाफ जनता सड़कों पर है। तेहरान जल रहा है। हर ओर तीसरे वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये उठ रहा है कि कब होगा कल की अवतार, जो दुनिया में शांति के लिए जरूरी है। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जहां एक तरफ महायुद्ध को लेकर आशंका जताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि महायुद्ध के मुहाने पर इस वक्त दुनिया है। देखिए, परमाणु हथियारों की होड़ मची हुई है। अमेरिका रूस के पास 87% एटम बम है। रूस फरवरी 2026 में सीटीबीटी संधि से बाहर है। इसके अलावा अमेरिका रूस के बीच हथियारों की दौड़ तेज होगी। यूक्रेन पर तेज हमले कर सकता है रूस, और अमेरिका वेनेजुएला में बढ़ा अमेरिका का हस्तक्षेप और वेनेजुएला पर एक्शन से यूरोप में पुतिन का प्रभाव जो है वो बढ़ेगा। रूस चीनी अमेरिकी डॉलर को चुनौती दे रहे हैं। इधर ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति बढ़ा रही है तनाव, यानी कि एक के बाद एक जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के कदम सामने आ रहे हैं और जो टेंशन बढ़ी हुई है, इससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन आगे हम जानने और समझने की ये कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में जो वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना जताई जा रही है, इसे लेकर आखिर ज्योतिषी क्या कहता है। इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कल की अवतार को लेकर जो चर्चा हो रही है, आखिर कल की अवतार कब होगा, ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आचार्य डॉक्टर जीतू सिंह ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा शिवानी शर्मा ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी आचार्य डॉक्टर जीतू सिंह जी। अब एक तरफ वर्ल्ड वॉर को लेकर जो चर्चाएं हो रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, सबसे पहले तो इसे लेकर मैं आप से प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन कल की अवतार को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कब होगा कल की अवतार? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और ये बहुत ही अच्छा विषय है जिसके बारे में जानना और समझना हर व्यक्ति विशेष के लिए बेहद जरूरी है। जी देखिए, कहा गया है कि जब पाप चरम पर होगा, एक्सट्रीम जब होगा, तब कल की अवतार होगा। और दूसरा फैक्टर, जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु ये पुष्य नक्षत्र में होंगे, तब एक ऐसा स्थान, ऐसा पावन स्थान बन जाएगा वो, जहां पे भगवान कल की अवतार लेंगे। वो स्थान है संबल। संबल में कंबोज नाम ग्रामक और खास करके दिव्य ब्राह्मण के घर में, और उनकी अगर के हम बात, क्योंकि बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं कि ये अवतार आखिर हो कहाँ रहा है, लेकिन इस अवतार का पूरे वर्ल्ड में फायदा किसको होगा? भगवान श्री राम अयोध्या में हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में उनका आशीर्वाद है। वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं है। वो अवतार हर व्यक्ति गण के लिए एक दिव्य अवतार होगा, एक दिव्य शक्ति होगी, जिसके माध्यम से पाप को नष्ट करते हुए पुण्य की तरफ जब कदम हमारे बढ़ने लगते हैं, तब ऐसे अवतार होते हैं। भगवान राम जब आए थे तो भगवान राम किसी को मालूम ही नहीं था कब आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक अवतार लिया जब, तो उनको पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम का एक नाम मिल गया, क्योंकि इंसान भेष में उन्होंने अवतार लिया। लेकिन जब श्री कृष्ण आए थे तब भी किसी को नहीं मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण कब आएंगे। लेकिन ये अवतार जब पाप की सीमा, यानी ये कलयुग का समय जब समाप्त होगा, और ये कलयुग का जो समय है लगभग 4,32,000 साल का है, और अभी तक तो सिर्फ बीता कितना है? 5,125 साल। तो सोचिए कितना समय अभी बचा हुआ है ये अवतार आने में। लेकिन उसका आगाज पहले ही हर मुख पर होने लगा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब
पाप चरम पर पहुंचेगा, एक्सट्रीम होगा, अति होगी किसी चीज की, कष्ट, दूसरों को दुख देने की अति होगी, पाप करने की अति होगी, उस समय पुनः भगवान अवतार लेंगे। और ये दशम अवतार है, ये दशम अवतार है। इससे पहले 9 अवतार जो है वो निकल चुके हैं जी। मत्स्य अवतार था, कूर्म अवतार था, वाराह अवतार था, वामन अवतार था, परशुराम अवतार था, भगवान राम अवतार था, श्री कृष्ण अवतार था, और अब तो कल्कि अवतार भी आने वाला है। तो यानी ये समय जो आने वाला है उसका आगाज पहले होने लगा, तभी तो कल्कि धाम का शिलान्यास हुआ है। देखिए उसका आगाज कहां से, कहते हैं ना, जब एक तरफ पाप अंतिम चरण पर होता है, वहीं कहीं ना कहीं एक पुण्य की प्राप्ति भी हो रही होती है। हमारा साधु संत समाज जितना भी है वो क्यों इतनी भक्ति करता है, हर घर में आज भक्ति का डंका क्यों बजने लगा है? इसीलिए क्योंकि कल्कि अवतार का जो आगाज है वो होना शुरू हो गया है, डाइवर्जन होना शुरू हो गया है मानसिकता का, हमारी यंग जनरेशन का, हमारे घरों के अंदर विचारों का, हमारे माता पिता के द्वारा हमें एक शिक्षा देने का। तो ये एक समय बनना, एक माहौल जिसको हम कहते हैं, वो बनना शुरू हो गया है। और अभी इसमें समय तो बहुत है, लेकिन जब चेंज होने वाला होता है उसका आगाज होना शुरू हो जाता है, और ऐसा ही कुछ आगाज शिलान्यास के साथ ही हो गया है। ठीक है, ये भी मैं आगे समझूंगी कि क्या क्या बदलाव और हो सकते हैं, क्योंकि आगाज की बात आपने कही, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आऊंगी शिवानी।